हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक वे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे आएंगे सवालों पर। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे उसमें उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन 2014 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमें इसमें दिया है I1:I2 = 1:9, यानी जो तीव्रताएं हैं उनका जो अनुपात है वो हमें दिया है ये। ठीक, और उसने कहा है कि अधिकतम यानी Imax, न्यूनतम यानी Imin, इनका अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा ये चीज़। ठीक है, अब देखो आपको बताया कि I और A यानी तीव्रता और आयाम में जो रिलेशन होता है बेटा वो I प्रोपोर्शनल A² होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसका इक्वेशन निकाला तो हमारे पास आएगा I1/I2 = A1² तो यहाँ से मैंने I1/I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। हमारे पास आएगा A1/A2 = √1/9। ये जो रूट लगाइए कहाँ से आया है, इस साइड ये वर्ग लगाया। जब ये वर्ग यहाँ से हटेगा, इस साइड जब आएगा वर्ग तो यहाँ आएगा रूट। ठीक है, अब ये रूट जब हम हटाएंगे तो हमारे पास आएगा A1/A2 = 1/3। ठीक, ये आ गया। अब मैंने माना अनुपातिक गुणांक बराबर A। कितना है, A है। तो यहाँ से A1 का मान आ जाएगा A, ठीक है, और A2 का मान आ जाएगा 3A। अब देखो Imax/Imin, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, Imax/Imin का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, A1 + A2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे आप A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ये है, इन दोनों वैल्यू को उठा के आप यहाँ रख दें तो हमारे पास आएगा Imax/Imin = A1 + 3A का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन A - 3A का होल ऑफ स्क्वायर = 16A² अपॉन 4A² बराबर 4/1। ठीक है, तो Imax, इसको आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, Imax/Imin = 4:1। दैट इज़ फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि यंग की द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में सिलेटेड 0.28 मिलीमीटर दूरी पर है और पर्दा 1.4 मीटर दूरी रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एवं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें इसमें दिया है गिवन d = 0.28 मिलीमीटर। अब ये d है क्या, देखो उसने दिया है कि स्लेटों के बीच की दूरी, यानी जो स्लेटें आपकी जो दो रखी हैं उनकी जो बीच की जो दूरी है वो है d। उसने इसका मान दिया है 0.28 तो इस से मिलीमीटर से जब हमने इसको मीटर में बदला तो 10⁻³ का गुणा कर दिया। तो अब ये वैल्यू किस में आ गई, मीटर में। अब उसने कहा है कि 1.4 मीटर दूर रखा है ये पर्दा। अब जो पर्दा है वो जो है 1.4 मीटर दूर रखा है, यानी पर्दे तक की दूरी मतलब पर्दा कितनी दूर रखा है वो है D। कितनी दूर रखा है पर्दा, 1.4 मीटर। और उसने कहा है कि चौथी दीप्त फ्रिंज, यानी कौन सी फ्रिंज है, तो यह चौथी फ्रिंज है तो m की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। ठीक है, कौन सी फ्रिंज है मतलब ये लिखा है ना, दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज, मतलब चौथी दीप्त फ्रिंज, तो इसलिए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, और उसने कहा है दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। अब देखो ये जो दूरी है 1.2 सेंटीमीटर क्या है, ये है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी है। x क्या है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी है x, और इसकी वैल्यू उसने दी है 1.2 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो यानी 1.2 × 10⁻², इसको मैंने 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बदल गया हमारा किस में, मीटर में। ठीक है, उसने पूछा क्या हमसे है, उसकी तरंग दैर्ध्य और फ्रिंज की चौड़ाई। ये देखो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान बताओ और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई यानी W का मान बताओ। तो लैम्डा और W हमें फाइंड करना है। तो यहाँ देखो आपको पता है कि केंद्रीय फ्रिंज से MV फ्रिंज की जो दूरी है वो क्या होती है, x = md⁡d। ठीक, अब यहाँ से हम जब वैल्यू लैम्डा की निकालेंगे तो हमारे पास आएगा λ =
एक्स डी अपॉन एम इंटू कैपिटल डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स डी, कैपिटल डी और स्मॉल एम की। इन चारों की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा फाइनली 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब इस मीटर को हम बदलेंगे किसमें, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो आएगा हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना आएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम। अब सेकंड पार्ट है फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है बेटा, W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब कैपिटल डी की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है और स्मॉल डी की वैल्यू पता है। इन तीनों की वैल्यू उठा के आप इस समीकरण में रख दें तो हमारे पास आएगा फाइनली 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब ये जो 10⁻³ है, जब इसको आप हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिलीमीटर। या तो ये आंसर है या फिर ये दोनों ही आंसर सही है, यानी W = 3 mm, 3 मिलीमीटर या फिर इतने मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 3। कह रहा है कि दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, उन पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए एक पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं। नंबर 1 फ्रिंजों की चौड़ाई। नंबर 2 केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीर्घ फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2012 और 2013 में पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है हमें इसमें गिवन क्या है, स्मॉल डी की वैल्यू पता है यानी 3 mm। ठीक है, झिर्रियों के बीच की दूरी स्मॉल डी गिवन है। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, 10⁻³ का गुणा कर दिया और हमें दिया इसमें क्या, लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य। तो लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁷ का क्या कर दें, यहाँ पे मल्टीपल कर दें। तो हमारे पास 10⁻⁻10 का कितने का, 10⁻⁻10 का मल्टीपल कर दें तो ये कैसे बदल गया अब, मीटर में। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। तो पहला पार्ट उसने कहा है कि फ्रिंजों की चौड़ाई, यानी फ्रिंजों की चौड़ाई W बराबर होता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी की वैल्यू आपको पता है, ये रही 1 मीटर, और स्मॉल डी की वैल्यू पता है और लैम्डा की वैल्यू पता है। इन तीनों की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दें तो हमारे पास फाइनली आएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर। जब इसको आप मिलीमीटर में बदलेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0.2 मिलीमीटर। ठीक, या तो ये आंसर ठीक। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीर्घ फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीर्घ फ्रिंज की जो दूरी होती है वो क्या होती है, XM = M × D λ/स्मॉल डी। अब वहाँ पे था क्या है, तीसरी का उसने यानी तीसरी दीर्घ फ्रिंज का है, तो यहाँ लिखेंगे X3। उसने कहा है सीधी कौन सी फ्रिंज है, तीसरी फ्रिंज। तो X3 = M × D λ/ कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब ये जो इतना पार्ट है ये इसका मान आपको दिया है कितना, W। ये दिया है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, W। तो इसकी जगह पे आपने W पुट कर दिया यहाँ पे, तो M × W। और जो M क्या है, तीसरी फ्रिंज, मतलब कौन सी फ्रिंज है, तीसरी फ्रिंज। तो M की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो इसलिए मैंने 3 पुट कर दिया। इंटू W का मान कितना है, W का मान आपने निकाला है अभी 0.2 mm, तो यहाँ पुट कर दिया, तो इक्वल टू आएगा 0.6 mm इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा है। कह रहा है कि यंग के द्विक झिर्री प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 mm है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज में 5वीं अदीर्घ फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है, हमें इसमें गिवन है स्मॉल डी की वैल्यू। स्मॉल डी क्या है, झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी = 0.4 mm। अब इस mm को हमने बदल लिया किसमें, मीटर में। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 4 × 10⁻⁴ मीटर, और यहाँ आएगा कितना, लैम्डा = 6000 एंगस्ट्रॉम। और इस एंगस्ट्रॉम को मैंने जब किसमें बदला, मीटर में, तो हमें गुणा करना पड़ेगा कितने का, 10⁻⁻10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर में बदलने के लिए। तो जब इसको बदलेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा 6 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है। और उसने ये कौन सी है फ्रिंज, 5वीं। ये कौन सी फ्रिंज है, 5वीं। तो M की वैल्यू 5 होगी। जौन सी फ्रिंज होगी वही M की वैल्यू होगी। हम कहें कि 5वीं फ्रिंज तो 5 M की वैल्यू, हम कहें 6वीं फ्रिंज तो M की वैल्यू 6। अब यहाँ पे आएगा XM = 2M-1। अब देखो अदीप फ्रिंज के लिए जब अदीप फ्रिंज की बात आए
तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे XM इक्वल टू 2m-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है। और जब वो अगर मान लो यहाँ पे दीप्त होगा तो उसके लिए अलग सूत्र है, ठीक है। और जब यहाँ पे अदीप्त है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आप अदीप्त फ्रिंज के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो आएगा हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी, x5। इसमें आप m की जगह क्या डालने हैं, 5 डालने हैं। उसने कहा है कि 5वीं अदीप्त फ्रिंज, तो m की वैल्यू 5, तो x5 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 2, और लेमडा की वैल्यू कितनी है 6, और ये अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, ये रही, यहाँ पुट कर दी मैंने। तो हमारे पास इसको मैंने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 13.5 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है, पहले पार्ट का तो आंसर ये आ गया आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है कि फ्रिंज की चौड़ाई, आपको पता है कि चाहे फ्रिंज दीप्त हो या अदीप्त हो, उसकी चौड़ाई तो वही रहती है, यानी W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, क्लियर। तो अब इन तीनों वैल्यू आपको पता है, तो कैपिटल D लैम्डा स्मॉल d तीनों की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दें इस समीकरण में, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 3 × 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ठीक, इसका फाइनल आंसर।